Recording in progress. एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ. देखो, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स? ठीक है, आपको नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक काम के होने के टोटल पॉसिबल चांसेस कितने, बस. तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स. हो गई, बुक आ गई है. x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स. तो बताओ, x या तो कोई भी हेड नहीं होगा, एक होगा, दो होगा. मुझे बताओ, कोई भी हेड ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि दोनों बार क्या हो, टेल. अब पहला टेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2. दूसरा भी टेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2. अब बताओ, दो टेल के आगे पीछे होने की क्या चांसेस होते हैं? फैक्टोरियल 2/2, यानी कि 1/4. एक हेड हो, एक टेल हो, यानी कि पहला हेड दूसरा टेल. अब हेड और टेल के आगे पीछे होने के क्या चांसेस होते हैं राजे? फैक्टोरियल 2, यानी कि 2/4. अब बताओ, दो हेड हो, मतलब दोनों हेड है. अब बताओ, हेड के आगे पीछे होने के क्या चांसेस होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी 1/4. अब आपने करना क्या, इसको लिखना है 0, 1, 2, यानी कि x है 0, 1, 2, और उनकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/4, 2/4 और 1/4. टोटल करोगे तो हमेशा 1 आना चाहिए. एक बात की खास बात होती है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी या 1 से छोटी. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट्स यू हैव टू टेल. अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. अगर आप इसको कर देते हो मल्टीप्लाई x p x, तो आ जाएगा 0, 2/4, 1/4. इसका करोगे टोटल, तो टोटल आ जाएगा 3/4. अभी जो 3/4 आ रहा है, इसको हम कहते हैं मीन. मीन को वैसे आप लोग ऐसे डेनोट करते हो, लेकिन यहाँ पर मीन ऐसे डेनोट नहीं होता. XPX जो, अगर मानो आपको मीन याद हो तो XF पढ़ा हुआ था आपने, FX करते थे. अच्छा, आप इसका टोटल करते थे, क्या आता था? मीन समेशन FX अपॉन समेशन F आता था. अब क्योंकि समेशन PX और समेशन PX हमेशा क्या होता है? 1. तो नीचे तो हमेशा 1 ही आने वाला है. तो ऊपर FX है, FX का मतलब XPX है, क्योंकि इसका नाम X है और इसका नाम PX है. X ही जाए तो XPX हो जाएगा. तो मीन हमेशा ये क्या रहेगा? XPX, सिंपल. लेकिन यहाँ पर मीन का जो सिंबल है वो आपने ये यूज नहीं करना. एक्स बार जो आप यूज करते आ रहे हो बचपन से, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हमने मीन का सिंबल एक्स बार यूज नहीं करना. एक्स बार की बजाय चलेगा म्यू. इसको मीन के सिंबल को डिनोट करते हैं, एंड दैट इज समेशन XPX व्हिच इज 3/4. खत्म. और अगर आपसे बाई चांस वेरिएंस पूछ लेता है, तो वेरिएंस में आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा समेशन x² px माइनस समेशन XPX का होल स्क्वायर. अगर आपको याद हो, आपने कभी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था. नहीं भी पढ़ा था तो 9th क्लास 10th क्लास में कहीं नहीं पढ़ाया गया था. नहीं भी पढ़ाया गया तो फॉर्मूला सुन लो. फॉर्मूला था बेटा x² f या fx² अपॉन समेशन f माइनस समेशन fx अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर. अभी जहां पे आपको f नजर आ रहा है ना, f रियल में px का काम करेगा. x किसका काम करेगा? px का. तो यहाँ पर अगर px है, समेशन px आपको मैंने बताया कितना होगा, हमेशा 1 होगा. यानी नीचे समेशन f कभी भी नहीं आएगा. ये जितने भी समेशन f आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक भी समेशन f यहाँ पर नहीं आएगा. तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये. तो वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपली समेशन f नीचे से उड़ गया, ऊपर क्या हो जाएगा? x². f की जगह पे क्या आ जाएगा? px XPX का होल स्क्वायर. अभी XPX तो मीन ही था, तो कई बार किताब में तो ये फॉर्मूला लिखा था, कई बार ऐसा भी लिखा जाता है. तो दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, तो आप डायरेक्ट मीन का स्क्वायर भी डाल सकते हो. क्या करना है आपने? अब देखो, XPX आपको पता है, आप सिंपली x² px कर दो. अब x² px का मतलब क्या? XPX को दोबारा x से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. भाई XPX तो आपको पता ही है, x से खाली मल्टीप्लाई करो, कोई जरूरी है x² निकालें? फिर क्या चीज बेटा? वो जो XPX के लास्ट पे 1/2 आएगा, फिर उसको 2/4 रखने के लिए. अच्छा, कहाँ पर? मैं समझा नहीं. वो 2/4 को 1/2 कहते हैं. इसी को कह रहे हो आप? नहीं, नीचे वाले को. ये 1/4.
हाँ, तो 1/4 4/4 हो जाएगा, सही कह रहे हो, ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2/4, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर पी एक्स में क्या होगा, दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2/4, 4/4, यानी कि आंसर आ गया 6/4। अब बताओ जी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, 6/4 माइनस 4/4 का होल स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1, यानी कि आंसर इज 1/2। दैट्स इट। ठीक है जी, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर बाई चांस वेरिएंस की बजाय, वेरिएंस का सिंबल यही रहता है जो आपको पहले पता है, सिग्मा स्क्वायर, जो आपको पढ़ाया गया था कभी ना कभी, सिग्मा का स्क्वायर, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पार्ट, रूट ऑफ वेरिएंस। अगर खाली वेरिएंस ही मांगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल। अल्टीमेटली कहने का मतलब सिर्फ इतना, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हार्डली 2 मिनट का काम होता है, सिर्फ वेरिएंस का काम है। तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, यानी 1/√2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, सिंपल। कुछ ऐसा बहुत बड़े मंत्र नहीं पढ़ने आपको क्वेश्चन में, आपको पहले एक्स दिया हुआ आएगा, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं भी आपको और करके दिखा रहा हूँ, देखो रहा उसमें क्या करना है। क्वेश्चन यही है, नो चेंज, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ बस मैं क्वेश्चन को। एक कॉइन इज टॉस्ड 4 times, what is the probability distribution of number of tails? अब आपको हेड्स की बजाय टेल को सक्सेस मान रहा है, तो जिस चीज को सक्सेस मानेगा आप उसी को करोगे। आप कर दो x इज द नंबर ऑफ टेल्स। अब बताओ बेटा, अगर आप एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे, क्या क्या टेल्स आ सकते हैं आपके पास, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो कोई भी टेल नहीं आएगा भाई। कॉइन को 4 बार टॉस करोगे, क्या क्या हो सकता है, आपको टोटल इवेंट्स बतानी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। या तो कोई भी टेल नहीं होगा, या एक टेल होगा, या 3, इस 4, इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो टोटल 5 इवेंट्स हैं, वही आपको बतानी है। यानी कि x का एक होगा 0, 1, 2, 3, 4। तो बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, कोई भी टेल ना हो, मतलब पांचों के पांचों क्या हो, हेड हो। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, आगे पीछे होने के क्या चांसेस होते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 4। एक हेड हो, मतलब एक टेल हो, तो बाकी 3 क्या होंगे, हेड होंगे। एक टेल भाई, एक टेल बाकी 3 हेड। पहले मैंने क्या बताया, चारों के चारों हेड। ठीक है, अब बताओ 2 हेड, मतलब 2 टेल 2 हेड, 2 हेड 2 टेल के आगे पीछे होने के क्या चांसेस है राजी, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है जी। अब 3 हेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक सेकंड जरा वेट करो, थोड़ा सा चेंज करते हैं जगह के अंदर। 1, 2, 3, 3 टेल हो भाई, 3 टेल हो तो बेटा 2, एक क्या होगा, हेड होगा। 3 टेल 1 हेड। अब बताओ आगे पीछे होने के क्या चांसेस है, ठीक है, 4 हेड 4 टेल हो, चारों टेल हो, आगे पीछे होने के क्या चांसेस है बेटा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है राजे, बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इट विल बी 1/16, इट विल बी 4/16, इट विल बी 6/16, इट विल बी 4/16, इट विल बी 1/16। जब इतना कर दिया तो अब लिखोगे x 0, 1, 2, 3, 4। व्हाट इज द px, px निकालो पहले भी, अब क्या आएगा px, px will be 1/16, सॉरी 1/16, क्या हो रहा है यार ये। 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16। ये जरूर चेक करना इसका टोटल 1 आ रहा है नहीं आ रहा, बस ये चेक कर लो पहले आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने x p x करना है राजे, x p x 0, 4/16, 12/16,
12/16 4/6। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या आएगा बेटा? 0 आएगा राजे। 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 4/16, 24/16, 36/16, 16/16। टोटल कर दो राजे, कितना आ रहा है? 12 12 24 4 28 4 32 32 बटे 16। ये हो गया राजे 60 66 और 4 80/16। ये हो गया बेटा 2 और ये हो गया राजे 5। बहुत सिंपल है ना। मीन क्या बताया था बेटा मैंने आपको? मीन इसको जो हम कहते थे, क्या करोगे? मीन समेशन एक्स पी एक्स। बस इतना सा मीन है जो कि 2 ही है, सिंपल दे रखा है। वेरिएंस क्या होगा राजे? वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट देख रहा हूँ, बिना स्क्वायर रूट के होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का माइनस मीन का स्क्वायर। वही बात है, मीन का स्क्वायर एक दो। तो ये हो गया राजे 5 और ये हो गया 2 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस लिखकर आप डायरेक्टली लिख दो रूट ऑफ 1 एंड दैट इज 1। खत्म। इतना सा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही होगी। ठीक है। अगर मानो बेटा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, कहता भाई कॉइन की बजाय डाई थ्रो करिए। ए डाई इज थ्रोन 3 times. What is the probability distribution of getting number 6? भाई नंबर 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई कॉइन डाई को आप 3 बार थ्रो कर रहे हो बेटा, बताओ क्या क्या हो सकता है? 6 कितनी बार आ सकता है? एक बार भी ना आए, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तीनों बार आ जाएगा, यही होगा ना। तो बताओ राजे, अब एक्स मानो, एक्स नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है। अब एक्स हो जाएगा राजे 0 1 2 3। बताओ राजे प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी? भाई तीनों में से एक बार भी 6 नहीं आएगा। 6 आने की बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होती है? और ना आने की 5/6 है ना। तो एक बार भी 6 नहीं आएगा, पहली बार भी नहीं आएगा, दूसरी बार भी नहीं आएगा, तीसरी बार भी नहीं आएगा। इंटू फैक्टोरियल 3/3। तीनों बार अदर नंबर अदर नंबर अदर नंबर आ रहा है। एक बार 6 आ रहा है, अदर बार 2 बार अदर नंबर आ रहे हैं। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। आगे पीछे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/2 2 बार 6 आएगा भाई, 2 बार 6 आएगा इंटू फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल। तीनों बार 6 आएगा भाई, 1/6 1/6। ठीक है राजे, बस अब इन सबको सॉल्व कर दो। पहला आ जाएगा बेटा 125/216, दूसरा आ जाएगा 75/216, तीसरा आ जाएगा जी 15/216, चौथा आ जाएगा 1/216। टोटल करके देखो क्या ये 1 आ रहा है नहीं आ रहा? 0 1 2 3। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 125/216, 75/216, 15/216 एंड 1/216। टोटल इज 1। एक्स पी एक्स क्या आएगा राजे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 अंडा 75/206, 30/216। ठीक है बेटा, डन। तो कितना आ जाएगा राजे? 108/216। ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा 1/2। अब एक्स स्क्वायर पी एक्स कर दो बेटा। 0 अंडा तो 0 अंडा ही रहेगा। 75/216, 60/216, 75 135 9 144/216। ठीक है राजे। अब ये भी कट रहा है, 72 दूनी 72 3। ठीक है, 2/3 का आंसर आएगा। तो बताओ राजे मीन क्या था बेटा? मीन म्यू होता है, समेशन एक्स पी एक्स है बेटा, 1/2 आ गया, सिंपल। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या राजे? समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का। आप जो मर्जी लिखा, आप मीन का स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं, और वो लिखोगे तो उसमें भी कोई गड़बड़। 2/3 माइनस 1/4, 8 माइनस 3/12, 5/12। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा राजे? रूट ऑफ 5/12, तो √5/2√3। ठीक है, 12 का अंडर रूट आप सबको पता है 4 × 3 होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है राजे, कोई डाउट है इसके अंदर? चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। A die is thrown
a die is thrown 3 times. ठीक है, what is the probability distribution of getting number greater than 4? भाई 4 से बड़ा नंबर आपकी सक्सेस है। 4 से बड़े नंबर होते कौन कौन से? 5 और 6। तो आने के क्या चांसेस है? 2/6 2/6 और ना आने की 4/6। बस इतनी सी बात है। तो देखो x इज इक्वल टू गेटिंग नंबर greater than 4, that is 5 or 6. Therefore probability of getting number greater than 4 is 2/6, and probability of not getting number greater than 4 is equal to 4/6. इतनी बात समझ में आती है राजे? बस बेटा अब x बताओ क्या क्या आना है? 0 1 2 3 यही होगा ना बेटा? अब बताओ एक बार भी नंबर 6 से बड़ा ना आए, मतलब 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे कितने? 4/6 4/6 इंटू फैक्टोरियल 3/3। एक बार 6 से बड़ा नंबर आए, 4 से बड़ा नंबर आ जाए, 2/6 4/6 इंटू 4/6। ठीक है, 2/6 2/6 इंटू 4/6। ठीक है, 2/6 2/6 2/6 इंटू फैक्टोरियल 3/3। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 बटे 216। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 बटे 216। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये भी 48/216। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 216। ठीक है जी, देखो पहले को चेक करो, आ रहा नहीं यार? 96 और 8 नहीं, 4 चौक 16 दूना 32 3 96 होता है। 96 160 160 208 216 सही आ रहा है जी। x 0 1 2 3 बताओ राजे प्रोबेबिलिटी क्या है? 64/216, 96/216, 48/216, 8/216, total is 1। xpx 0 अंडा, ठीक है, 96/226 एंड 24/206। ये हो जाएगा राज्य 100 120 120 216, ये तो 1 ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या हो जाएगा राजे? ये हो जाएगा 0 अंडा 96/216, 192/216 और 72/216। 6 2 10 2 12, रिमाइंडर का 1 10 9 19 19 और 7 26, 2 और 1 3 362/216। कटता किससे भी चेक करो, 4 नहीं 36, 4 से तो कटेगा। 6 2 8 2 10, ये गड़बड़ है कैलकुलेशन में। 6 2 8 2 10, रिमाइंडर 10 9 19 और 7 26, 360, 72 पंजे 7 पंजे 35, 5 बटे 3। ठीक है जी, 5/3 आ गया। ठीक है जी, ओके। तो मीन कितना होगा राजी? मीन इज म्यू समेशन एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 1, वेरिएंस इज समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5/3 माइनस 1 का स्क्वायर 2/3। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा बेटा? रूट ऑफ 2/3, क्योंकि रूट ऑफ वेरिएंस होता है। खत्म। बताओ जी, यहाँ तो कोई डाउट है? डन। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देख ही रहे हो क्वेश्चन कितने सिंपल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सो फर्स्ट let us see what the question says. A bag contains 2 white and 1 red ball. 2 white एक रेड बॉल है। बॉल ये कितनी निकाल रहे हैं? एक। भाई एक ही बॉल निकाल रहे हैं सिंगल, क्या क्या हो सकता है? अच्छा, बॉल निकाली, बॉक्स में वापस डाली,
कलर देखा वापस, मतलब एक नहीं निकाल रहे, एक से ज्यादा बॉल थे। इस प्रोसेस को रिपीट करा गया, दोबारा बॉल निकाली, दोबारा डाला। X denotes the number of red balls recorded in 2 draws, 2 ड्रॉ। क्या बातें होंगी भाई, या तो दोनों में से कोई भी रेड नहीं होगी, रेड बॉल की बात करें ना, ठीक है जी, कोई भी रेड नहीं होगी, एक रेड होगी या दोनों रेड, उसके अलावा कुछ हो सकता है? बस जो नहीं हो सकता, बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ, बॉल हमने निकाल के वापस डाली है ना, तो बॉल कम नहीं हो रही, ध्यान रखना है। तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, x 0 1 2। प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, रेड बॉल हैं कितनी, पहले तो ये चेक करो। रेड बॉल है राजे 2 और 1, ठीक है, एक ही रेड बॉल है, 2 वाइट, क्या हो गया इसको, 2 वाइट 1 रेड। बताओ भाई, पहली रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई भी रेड ना हो, सॉरी, 2/3, दूसरी भी रेड ना हो, 2/3, आगे पीछे होने के चांसेस फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल। एक रेड हो, एक रेड, एक ब्लैक, ठीक है जी, दोनों रेड हो, पहली भी रेड, दूसरी भी रेड, ठीक है राजे। 2 दूनी 4, 4/9, 4/9, 1/9। चेक करो भाई, 1 आ रहा है क्या? तो बताओ राजे, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 4/9, 4/9, 1/9, टोटल आ गया 1। एक्स पी एक्स कितना होगा राजे? 0 4/9, 2/9, टोटल आ गया 6/9, यानी कि 2/3। एक्स स्क्वायर पी एक्स 0 अंडा अगेन, 4/9, 4/9, 8/9। तो बताओ राजे, प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरिएंट मीन क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स। कहाँ देख रहे हो बालक, पाप चढ़ेगा, दुगन घोर पाप कर रहे हो। समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर 8/9 माइनस 4/9 for 5/9 is the probability. Very standard. इतना भी नहीं पता तुम्हें? ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस का स्क्वायर होता है, सिंबल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट ऑफ 4/9 2/3। तो देखो, पहला ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है। डन है, कोई डाउट भाई? क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो राजीव, कहाँ पर है ही नहीं इस पेज पे, अगले पेज पे आएगा। ये रही अगले पेज पे क्वेश्चन, डेफिनेशन, क्वेश्चन ही नहीं है इस पेज पे, कोई थर्ड पेज पे चलो। 2 पत्ते, अब देखो जुआरी बन गए, 2 पत्ते निकाले हमने सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों में से हम पत्ते निकाल रहे हैं भाई, ठीक है, 2 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट है, मतलब पत्ते कम नहीं होंगे। अच्छा, हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एसेस, एस की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। एस हो गए हमारे 4, पहला पत्ता निकाला, एस का हो, क्या प्रोबेबिलिटी? 4/52। पत्ता वापस डाला, दूसरा पत्ता भी एस का हो, 4/52। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ एसेस की आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। भाई या तो कोई भी एस नहीं आएगा, या एक एस आएगा, या दोनों एस आएंगे, यही होगा ना। तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन, नंबर ऑफ एस कार्ड ड्रॉन, ठीक है जी। नंबर ऑफ एस कार्ड्स इज इक्वल टू 4, नॉन एस कार्ड्स 48, यही होती है भाई। और पत्ते हमारे विद रिप्लेसमेंट है, इसलिए कभी भी कम नहीं होंगे। तो बताओ जी, आगे आप क्वेश्चन कर दो, क्या कह रहा है देखो। ठीक है, ये कैसा पेन है? मैंने नहीं देखी कभी, मैंने नहीं देखा कभी यार, फर्स्ट टाइम देखा। तो x इज इक्वल टू 0 1 2, कोई भी एस कार्ड ना हो भाई, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्या बात है, इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। एक पत्ता एस का हो भाई,
4/52 into 48/52 into 2 अब दोनों पत्ते एस क्यों भाई? 4/52 गुड, वेरी गुड, बस हो गया क्वेश्चन। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 12 12 144, 144/169। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24/169 हो जाएगा 1/169। ठीक है जी, काट कुट के लिख दिया मैंने जितना काट सकता था। ठीक है जी, एक्स क्या है? 0 1 2। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? ठीक है, 24/169, तो ये 1 हो गया, वेरी गुड। एक्स पी एक्स कितना आ रहा है राजेश? 0। अरे पाजी को बोला करो क्लास में आया करें, उनको क्लास के आके तो समझ आता नहीं और घर पे जाके बैठ जाते हैं। पिछली बार उसको बोला था तेरे कम से कम 4 नंबर तो आ ही जाएंगे, 8 नंबर का टॉपिक है, क्लास में आ जाइए। आज फिर छुट्टी करके बैठ गया बेवकूफों की तरह। क्लास में सामने बैठा तब तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं, छुट्टी करके और बैठ जाते हैं बेवकूफों की तरह। पता नहीं, शायद ठंड सिर्फ उन्हीं को लग रही है, दुनिया को तो ठंड हो ही नहीं रही। अभी को बीएससी क्लास में होगी, उसमें चले जाएंगे। मीन मैडम है क्या वो पढ़ाने वाली? सर 8 नंबर के टॉपिक आ रहा है, 72 तो 72 आ जाएंगे ना। 2/13 वेरिएंस समेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर 28/162 माइनस 2/13 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा राजेश? √24/169। नीचे 13 आ गया, 4 6 24 होता तो 2√6 आ गया। ये लो जी। ठीक है जी, मीन वेरिएंस आपको सबका तो समझ में आ गया। डन, ओके, दैट्स इट। नहीं, मैडम बेइज्जती करती है ना क्लास में, तो बच्चों को थोड़ी ज्यादा शर्म आती है। हम लोग बेइज्जती करते हैं तो इतनी शर्म नहीं आती ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। लेडीज के थ्रू की गई बेइज्जती ज्यादा लगती है बच्चों को। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया, यही था ना क्वेश्चन? चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। अब सुनो बेटा, 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अब सुनो हम फेंक क्या रहे हैं, सुनो भाई ध्यान से सुनना। मैं एक डाई नहीं फेंक रहा, 2 डाई फेंक रहा हूँ। 2 डाई फेंक रहा हूँ। 2 डाइस पे डबलेट आने की क्या चांस है? बताओ डबलेट होते कितने? लगातार डबलेट मतलब लगातार सेम नंबर। 6 नंबर होते हैं डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो मैं आपको फटाफट से पहले सारी सारी बातें याद करा रहा हूँ। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुनो। 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, सम ऑफ 4, सम ऑफ 5, सम ऑफ 6। अरे कहाँ गया, गायब तो नहीं हो गया? शिट, सारा उड़ गया बेटा, शिट। नहीं उड़ा तो अबे चुप कर बे, शुभ शुभ बोल। क्लास तो रिकॉर्ड तो हो रही है, पीछे का और कितना गया ये देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करवाया था लास्ट में? नहीं, इसके बाद तो बहुत सारे हो गए, सारे उड़ गए, सारे उड़ गए। ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ एस वाला भी नहीं हुआ। थैंक गॉड, जान सुन गई वैसा मेरी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने आपको बताया था 7 तक का अगर सम निकालना हो तो जो भी नंबर है उससे कम करके लिख देना। बताओ भाई प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी? 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36। 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, 7 की प्रोबेबिलिटी, 8 की प्रोबेबिलिटी। 13 में से माइनस करके लिखना, याद आ गया? 13 में से माइनस करोगे 5/36। 8 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 3/36,
तो आपको पेपर में अगर कुछ भी आ जाए आपने सिंपली क्या करना है, ठीक है जी, अगर 7 तक का नंबर है तो एक कम, क्योंकि 8 पे ऐसे सोचे ना, 8 से अगर हम एक कम करते तो 7 आता है और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 6 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो आपने क्या याद करना है, ये प्रोबेबिलिटी, और डबलेट की प्रोबेबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। डबलेट कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो 6/36, क्लियर होती बात। और अब आप पेयर ऑफ डाइस को एक बार नहीं फेंक रहे, कितनी बार फेंक रहे हो, 3 बार फेंक रहे हो। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। x number of doublets, x is the number of doublets। तो या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, 2 बार आएगा। भैया तो एक भी डबलेट नहीं आएगा। अब डबलेट नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। कितने डबलेट होते हैं, 6, तो 30 क्या होता है, डबलेट नहीं होते फिर तो। टोटल 36 होते हैं ना, तो पहली बार एक बार में भी डबलेट नहीं आएगा। हाँ जी, तीन नीचे नहीं लिखा था, लिख देंगे, करूंगा तो आ जाएगा। डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं। हाँ हाँ, 3 ही बार एक बार भी डबलेट नहीं आएगा, दूसरी बार भी डबलेट नहीं आएगा, तीसरी बार भी डबलेट नहीं आएगा। ठीक है भाई, पहली बार भी डबलेट नहीं आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार में, तीनों के आगे पीछे होने के क्या चांसेस हैं, अदर अदर अदर, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, एक बार डबलेट आएगा 6/36, 30/36, 30/36, वेरी गुड। 2 बार डबलेट आएगा राजे, 6/36 इंटू 30/36 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तीनों बार डबलेट आएगा भाई, 6/36 into 6/36 into 3 factorial upon 3 factorial। वेरी गुड। ठीक है राजे, तो पहला हो गया 5/6 ही है ना असल में ऊपर की प्रॉपर्टी, 5 पंजे 25, पंजे 125, 625। अब आ गया जी 5 पंजे 25 थी 75/216, 5 थी 15/216, 1/216। तो देखो तो टोटल बना रहा है बेटा। तो एक्स है 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी क्या क्या राजे, 125/216, 75/216, 15/216, टोटल इज 216/216। एक्स पी एक्स क्या होगा राजे, 0 75/216। अभी आपको सेम क्वेश्चन करवाया था, याद हो अगर आपको, तो आंसर भी वही का वही आने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा, 75, 105, 108। और एक्स स्क्वायर पी एक्स अभी आपने करा ही था, क्या आ रहा था, 0 अंडा 60/216, तो कितना आ जाएगा 144/216, 2/3। तो मीन का फॉर्मूला क्या था राजे, मीन समेशन एक्स पी एक्स 1/2, वेरिएंस क्या था राजे, रूट ऑफ समेशन, सॉरी वेरिएंस रूट नहीं था, स्टैंडर्ड डिवीजन में आएगा रूट, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, 2/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3 by 12, 1/12। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा राजे, रूट ऑफ वेरिएंस। सर ये सही किया, गलत किया मैं कुछ, गलत है सर, ये 8 होना चाहिए, 8 - 3 नहीं होना चाहिए। तो मुझे इतना भी नहीं आता, 5/12 आएगा रूट ऑफ वेरिएंस। और आंसर आएगा √5/2 √3, मुझे तो याद आता है। गुड, डन, ओके, ठीक है भाई, चलो हो गया राजे, अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दिस क्वेश्चन वी हैव डन। ये धोखा हो गया था सर, मैं क्या, उसको बोल, उसको डांट, बोल यार तेरे से पहले बुक मैं क्या करूं, मेरे को मत देख गुस्से से, तू उसको देख। हाँ, तेरी नाक लाल हो जाती है, पाजी की भी नाक लाल हो जाती है।
हाँ जी राजीव क्वेश्चन देखो बेटा, देखो राजीव क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, कह रहा है लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, जितने घंटे तुम पढ़ते हो, जो कि देखो ना के बराबर है वैसे तो। ठीक है, 0 आवर्स, आप सबका नंबर तो आ गया, चलो सबसे पहले ही। ठीक है, 0 आवर की प्रोबेबिलिटी 0.1, यानी कि 10% चांसेस है 0 आवर। 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी उसने के एक्स दे रखी है। 3 या 4 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी के इंटू 5 माइनस एक्स है, और अदरवाइज ये सबसे बेटर है 0 है जिसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा पढ़ते ही नहीं, ये तो कंफर्म है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी सर, बोलो बोलो। ऐसे मैं ग्रुप पे भेज दिया बेटा कुछ एक सेकंड सर, एक सेकंड। Recording in progress. और था सर, तुम लोगों ने भी नहीं बताया, जो अरे जो एब्सेंट पे हैं उनको तो रह जाएगा ना, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका तो रह जाएगा। चलो देखते हैं क्या। Let a pair of dice are thrown, हमने एक डाइस के पेयर को फेंका। X the sum of the numbers that appear on the two dice, what is the mean expectation of the X? आपको X की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अब X क्या है भाई, सम ऑफ द नंबर्स। अब सम ऑफ द नंबर आपको पता ही है, अगर हम डाइस को फेंकते हैं क्या क्या आता है, मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने आपको, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी बताओ क्या कर? अगर मानो x इज द नंबर ऑफ x इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, भाई 2 डाइस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं भाई, सम अगर आएगा तो क्या आएगा, 2 का सम आ जाएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 भी आ जाएगा। गुड, हाँ जी बताओ भाई, 2 की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी राजा, अभी भी 2 मिनट पहले ही सारी याद करा के हटाओ। क्या आएगी, 1/36, 3/36, 4/36, इन सब का सम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। अब बताओ राजा, मीन निकालना तो कैसे करोगे बेटा, एक्स पी एक्स करोगे, वेरिएंस निकालना तो एक्स स्क्वायर पी एक्स करोगे, कर लोगे भैया आप पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तो करते जाते हैं हम इसको, फटाफट से मुझे बताते जाओ, कहीं मैं प्रोडक्ट में कुछ धीरे 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 धीरे, मैं नहीं लिख सकता इतनी फास्ट फास्ट, तुम सिर्फ बोल रहे हो, मैं लिख भी रहा हूँ। 30/36, अब इसका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, अब करो। एक्स स्क्वायर पी एक्स भी देख लो, 4/36, 18/36, 48/36, फिर आ जाएगा 100/36, 180/36। ठीक है जी, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 294/36, 8 चौक 32, 300, 252 सर, किसका, ये सर पीएक्स का समीकरण 252/36। अच्छा 252/36, अच्छा ये बोल रहे, मैं कहा बीच में प्रोडक्ट तो आ नहीं रही, 9 3 27, 9 6 54, 324 बटे 36, ठीक है 220, 11 दूनी 20, 220, 11 दूना 22, 242/36, 144। अब इसका टोटल बताओ कितना है, वो तो जया ही बताएंगे, उसका कैलकुलेटर सर 7 पे क्या लिख रहा है, 284 है 294 है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 294। शाबाश शाबाश, फटाफट से बताओ। फिर ऊपर करो सर 2 मिनट, अबे 350 सर प्लस 290 सर 1970, ये तो 7 आ रहा है भाई, टोटल पक्का जा रहा है। हाँ जी कितना आ रहा है, 1970 करने की आदत है, 1970 9 7 16 और 1 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, 9 7 16 17, नहीं यार गलती आ रही है। बस सही है सर। अच्छा ऊपर वो भी है 1974 होगा सर, ऊपर का आपने वो दिखाया नहीं था 4/36, 1974 होगा, 1974, 7 4 11, 11 9 20 और 1 21, हाँ कट जाएगा।
तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×9 = 54, 6×6 = 36, 329/6। शायद अब गड़बड़ ना आ रही है, फिर भी एक बार टैली करो भाई। अजय रैंड चेक कर दे रहा कुछ गड़बड़ नहीं। अरे कहाँ है बड़ी कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन, 12वीं क्लास के बच्चे हो। नहीं जाएगा टाइम, मुझे कितनी देर लगी है, कुछ लग गया आधा घंटा? नहीं, बस 15 मिनट ही लगे। 15 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में? आप तो जल्दी कर दोगे ना, इतने सारे लोग कर रहे हैं। तुम ही कर रहे थे कैलकुलेशन, मैं तो बोल भी नहीं रहा था। पता नहीं, जब टोटल करो ना तो देखो, शायद मेरी कहीं गलती ना हुई हो ना, चेक करो एक बार। इंटर्नशिप कर ले। वो कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सही आ रहा भाई, अब करेक्ट करना पड़ता है। वो भाई सही कराता है, वो सही कराता है। अरे मतलब कुछ कह रहे हैं, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है भाई, 329/6 आ रहा है। ठीक है भाई, फिर 5 मिनट्स पहले तो मीन कितना आएगा राजे? समेशन एक्स पी एक्स जो कि 7 आ रहा है हमारा, हाँ जी। और वेरिएंस क्या आ जाएगा राजे? 329/6 - 7 का स्क्वायर, आगे भी करते हैं 329। क्या कर रहा हूँ मैं बार बार? 329/6 - 49 कितना हो जाएगा? 6×4 = 24, 6×9 = 54, 294/6, 29 और 6 35/6। तो ये हमारा आ गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आप निकाल सकते हैं। डन हो जाएगा इतना क्वेश्चन? हाँ जी सर। तो डन। एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू, एनी शक और सवाल? नहीं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना, कल चाहे बातें। ठीक है, फाइल अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ये वाली। तो सर अगर सैंपल पेपर में डाउट हो तो आपसे पूछ लेना, आंसर देखने के बजाय। भाई आंसर देखने से भाई तो रट नहीं जाती है, समझे? मतलब तो ये कह रहा है कि सर ने तेरे को पूरे साल पढ़ा दिया, उसके बाद भी तो क्वेश्चन का आंसर देख के समझ नहीं सकता। एक भाई कम थोड़ा भाई, क्या बोल रहे थे भाई? तेरे ये क्वेश्चन भाई से थोड़ी ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में भी ये वाला टॉपिक कंटिन्यू होगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज कोई छुट्टी मत करना, एटलीस्ट जो आएगा। पाजी खास तौर से आप क्लास में जरूर आ जाना, घर पे बैठ के। जवाब दिया था सर। अरे तो घर पे बैठने की बजाय यहाँ आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है राजे, ओके, थैंक यू। अभी क्लास में कौन सा? देखो बेटा, अब ये 2 दिन का चैप्टर था, ये 2 दिन की एक एक्सरसाइज है। AOI भी 2 दिन की है। ठीक है, अगर अब 1.5 घंटे की क्लास हो जाती तो आज बाई चांस आधा घंटा पहले वेस्ट हो गया था, नहीं तो वो भी वेस्ट नहीं होगा। फाइल बेटा मैंने भेज दिया अब आप लोगों को।